तो नमस्कार और दोबारा मैं नागेंद्र पांडे। और साथियों देखिए, मैं एक ही वीडियोस 2-4 दिन में ही बनाता हूँ, कभी कभी देखता हूँ, आप रोज़ नहीं बनाता। लेकिन आज ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी और वो मुझे अच्छी लगी क्योंकि मुझे जो नौकरी जिस तरह का चाहिए था जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसे पहले जूनियर एडेड होता था उस तरह की चीज़ें इसमें लागू हो रही हैं, वो मुझे अच्छा लगा। इसलिए मुझे लगा वीडियो में अपने आप को रोक नहीं पाए वीडियो बनाने के लिए। लेकिन नौकरियां तो कोई भी कर, जैसे प्राइमरी में है तो प्राइमरी में लोग नौकरी करते हैं तो उसमें बहुत सारे कार्य होते हैं। तो पहले इधर उधर न घुमा के सीधी बात करता हूँ, फिर तमाम चीज़ों की बात करता हूँ। देखिए, आज एक जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर कोर्ट से फैसला आया है कि जूनियर एडेड में जो शिक्षणेतर कर्मचारियों की भर्ती को या वैकेंसीज को कर्मचारी मृत संवर्ग में मान लिया गया था। अब इसमें बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, काफ़ी प्रवक्ता लोग जो है, तो उनको शुद्ध हिंदी में बता दूंगा आगे। जो ज़्यादा कुछ ज्ञानी भी है इसमें बोलते हैं, फेंकता भी है, अरे भाई तुम्हारी जब क्षमता नहीं है वहाँ तक तो तुमको फेंकना ही लगेगा, नहीं तो तुम अभी तक बस धरना सुनते रहते, वहीं वो घंटी और थाली और कैंडल लेके घूमते रहते। बाकी ना कोई विधान परिषद में तुम्हारा सुन रहा होता, ना विधानसभा में कोई सुन रहा होता, ना शिक्षा मंत्री जवाब पा रहे होते, न तो सभापति जी उनको बोलते कि 31 मार्च तक करा दो। तो तुम्हारी क्षमता ही नहीं थी तो तुमको फेंकना लगेगा ही कुछ। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हमको कुछ कमेंट्स किए थे 2-4, उनको बोल रहा हूँ। तुम्हारी क्षमता तो अपने क्षेत्र के भी शायद जिला पंचायत सदस्य भी मिलने की नहीं होगी, इसलिए आपको फेंकना ही लगता होगा, है ना। ये इतना बहुत है। इसके बाद फिर मैं और अगली बार समझाऊंगा बढ़िया ढंग से अगर इस तरह के कमेंट्स आए तो पहले साथियों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में शिक्षणेतर कर्मचारी होते थे, जिससे जो शिक्षा संबंधी शैक्षणिक चीज़ें होती थी, नवाचार होता था, शिक्षकों को करने में बहुत आसानी होती थी। उनको शिक्षणेतर काम नहीं करना पड़ता था, जैसे क्लर्क की काम, चपरासी का जिस पानी पिलाना है या साफ सफाई है दूसरों से करवाना दिखाना। तो अब वो शिक्षणेतर कर्मचारियों को सरकार ने मृत संवर्ग मान लिया था और कहा था कि अब हम ये भर्ती नहीं करेंगे। लेकिन एक देवेंद्र यादव जी हैं, शायद प्रबंधक हो या को, उन्होंने एक कोर्ट केस किया था अपने वकील के.एम. शुक्ला जी के माध्यम से। उसको जानकारी मुझे मिली तो के.एम. उसकी मैंने बल्कि अपने थंबनेल में अभी लगा दूंगा वो जो पेपर की कटिंग भी है। तो जो बताया ना कि हमारे बहुत सारे यहाँ अभिभावक लोग हैं, वो सब जानकारी बहुत सारी चीज़ें देते रहते हैं, बताते रहते हैं, जिनको मुझे भरोसा है, जो जानते हैं कि यह व्यक्ति सही कार्य कर रहा है और बहुत प्रशंसा करते हैं, उनको मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक नमस्कार करता हूँ। और तो शिक्षणेतर कर्मचारियों की जो वैकेंसीज होती थी मृत संवर्ग मान लिया गया था, अर्थात कि अब ये जब शिक्षक जो चपरासी हैं या बाबू हैं जब रिटायर्ड हो जाएंगे तो उनकी अब भर्ती नहीं की जाएगी। मतलब जूनियर एडेड में जो सहायता प्राप्त विद्यालय हैं इसमें किसी प्रकार की भर्ती इस तरह के पदों की नहीं होगी। तो उसको देवेंद्र यादव जी ने कोर्ट केस किया। कोर्ट केस करने के बाद उसमें बहुत बढ़िया फैसला माननीय कोर्ट का आया है और सरकार को इस पर रोक लगा दी है और फिर से ये शिक्षणेतर कर्मचारियों की भर्ती होगी। शिक्षणेतर मतलब शिक्षा से इतर, मतलब जो शिक्षक शिक्षा नहीं पढ़ा रहे, अन्य सपोर्टिंग स्टाफ जो है, जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसकी भर्ती। जैसे क्लर्क और दो ही चीज़ होती, क्लर्क और चपरासी। तो मैनेजमेंट में इसकी भर्ती होगी और हो सकता है ये अधिकार मैनेजमेंट को दे दिया जाए, ये अधिकार हो सकता है मैनेजर को दिया जाए। हालांकि चूंकि अब जूनियर की भर्ती सरकार से होने लगी तो मुझे नहीं लगता उनको अधिकार मिलेगा, या जैसे माध्यमिक विद्यालयों में अभी नियुक्तियां हुई हैं उस तरह के वैकेंसीज आए कि आधा पावर उनको मिले आधा इनको मिले, तो हो सकता है ऐसी चीज़ें हों। तो आधा मैनेजर करे, आधा हो सकता है कुछ मिल करे, जैसे भी माध्यमिक में हुआ है काम, इस तरह की चीज़ें हो सकती हो या जैसा भी हो। लेकिन ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि ये वैकेंसी जूनियर एडेड में या अशासकीय सहायता प्राप्त जो विद्यालय हैं उसमें अब ये सरकार के द्वारा फिर से भर्ती होगी। तो इससे शिक्षक जो है अपना ढंग से सुचारू रूप से शिक्षा प्रदान करेगा, उसको कोई व्यवधान नहीं आएगा, अन्य कार्य नहीं करने पड़ेंगे। नहीं तो रजिस्टर तमाम योजनाएं जैसे मिड डे मील वगैरह चलती हैं तो उनको बनाना पड़ता, तमाम चीज़ें, या बहुत सारे कार्य होते हैं, कोई बाबू का भी काम करना पड़ता, या तमाम चीज़ें, या परेशान है गिलास पानी भी पीना है उसको तो खुद जाए उठ के, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। तो बहुत सहूलियत, बच्चों को देखभाल के लिए भी चपरासी तो होना बहुत ज़रूरी है भाई। बच्चों का अटेंडेंस देखना ताकना, किसी को चोट लग गई, किसी को कुछ हो गया, कोई बच्चा बीमार है तो अध्यापक भी करता है, ऐसा नहीं अध्यापक की तो रहती है उनका, लेकिन एक सहायक के रूप में उनको मिल जाता है कोई ना कोई।
तो ये चीज़ें जो है साथियों, कहने का मतलब बहुत अच्छा हुआ है, इसका हम स्वागत करते हैं, पूरे दिल से स्वागत करते हैं। और यही सूचना थी, इसको थंबनेल में भी लगा दिया हूँ। 1-2 दिन बाद आप लोगों को और तमाम विस्तृत रूप से भी इसको पेपर में भी मिल जाएगा और तमाम जगह से ये चीज़ें आएंगी। तो यही सूचना है। अभी भी नहीं समझ में आया हो बहुत सारी चीज़ें, तो मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहाँ मैं अपनी जानकारी दे दूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।